महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी मुद्दे पर राजनीति तेज हो चुकी है। सैफ का हमलावर बांग्लादेश का रहने वाला है और इस पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई होगी। वहीं संजय निरुपम ने कहा अवैध बांग्लादेशी देश की सुरक्षा पर खतरा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक बांग्लादेश से संबंधित इसका जन्म प्रमाण पत्र उन्हें मिला है और हमारे संवाददाता वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे मौजूद हैं। वैभव, आप बात करिए और पूछिए कि आखिरकार ये जो बांग्लादेशी आए, कैसे इतने दिनों से रह रहे थे, पुलिस को क्यों नहीं पता चल पाया और अब सरकार क्या करेगी इन्हें चिन्हित करने के लिए? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यही मंत्री है महाराष्ट्र के जिन्होंने चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी बांग्लादेशियों का मुद्दा है वो लगाकर धरा है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने आंदोलन भी किया है, ठीक ठिकान पे जगह जगह पर इन्होंने रैली भी निकाली है बांग्लादेश के खिलाफ। नितेश जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। जिस प्रकार से ये बांग्लादेशी महाराष्ट्र में नहीं मुंबई में आ रहा है, मुंबई में आकर चोरी का मामला सामने आ रहा है और चोरी के मामले में सैफ अली खान पर हमला भी करता है, क्या इसके पीछे की स्ट्रैटेजी हो सकती है? ये बांग्लादेशी आया कहाँ से? महाराष्ट्र को कितना खतरा है बांग्लादेशियों से? मेरे को आश्चर्य इस चीज़ का लगता है वैभव जी कि हम लोग को एक सैफ अली खान की ज़रूरत पड़ती है बांग्लादेशियों के बारे में क्या थ्रेट समझने के लिए। हम लोग ने महाराष्ट्र में 108 हिंदू सकल मोर्चे निकाले। हर एक मोर्चे में हम लोग ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो हमारे महाराष्ट्र में अवैध तरीके से आके रुके हैं उस बारे में हमने डिटेल बात की, इन्फॉर्मेशन दिया। इस तरीके का थ्रेट है। फिर मालेगांव से लेके मुमरा से लेके हर जगह तक आज आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके बाजू वाले चलने वाला आदमी भारतीय है, बांग्लादेशी है, ये कौन है। तो इनको लाने वाले लोग कौन हैं, इनको आधार कार्ड कैसा मिलता है, इनको पानी लाइट कनेक्शन जो मुंबई करो का महाराष्ट्र लोगों का हक है उनको कैसा मिलता है, उनको यहाँ पे नौकरियाँ कौन देता है। तो ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है जिससे हमारे राज्य को, हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, इसके लिए ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या को अपने देश में, अपने राज्यों में ये लोग सेटल करने का काम कोई हमारे देश विरोधी शक्तियाँ ताकत कर रहे हैं और उस सभी को ढूंढने का काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब अभी बहुत प्रायोरिटी से कर रहे हैं। हमारे सरकार का एजेंडा ही है, हमारी हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है। हम इस तरीके के बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को हमारे महाराष्ट्र में रखेंगे नहीं। हमको ये गंदगी नहीं चाहिए इधर, हमको ये गंदगी साफ करनी है। क्योंकि आप पूरे विश्व में अगर आप अपने हिसाब से अगर इंफॉर्मेशन लेंगे, जहाँ जहाँ अस्थिरता आई है, जहाँ जहाँ देश के विरोध में आंदोलन खड़ा हुआ है, वहाँ ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों ने बहुत बड़े पैमाने पे उसमें रोल प्ले किया है। तो इसलिए अगर हमारे देश में, हमारे राज्य में इस तरीके के बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को, ये सांपों को अगर हम दूध पिलाते रहेंगे तो आज नहीं तो कल ये लोग हमारे घर के अंदर ही घुसेंगे ना। जब भी हम लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बात करते हैं तभी फिर आप लोग, कोई मीडिया के हमारे दोस्त लोग, हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि नितेश राणे जैसे लोग जहर फैलाते। मगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान अगर हमारे देश के खिलाफ आते तो फिर वो राजनीतिक मुद्दा हो ही नहीं सकता। आज सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा है, कल आपके घर के अंदर घुसेंगे। पहले से वे रस्तों के ऊपर काम करते थे, हम लोग को दिखते थे, हम लोग से नौकरियां मांगते थे। अभी घर के अंदर घुस के अभी ये लोग ने हम पे हल्ला करने का शुरू कर दिया है, अटैक करने का शुरू कर दिया है। तो इस बारे में जब तक भारतीय बन के, हिंदू बन के हम लोग अगर जागरूक रहेंगे नहीं, हमारे आजू बाजू कौन काम कर रहे हैं, उनके हाथ में सच्ची में आधार कार्ड है क्या,